देखिए आज हम फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ा रहे हैं। जो नया सब्जेक्ट है इंट्रो मैंने पहले दिन दिया था। फार्माकोग्नोसी में हम ऐसी दवाइयों का अध्ययन करते हैं जिसमें नेचुरल ड्रग आती हैं, नेचुरल सोर्स से प्राप्त नेचुरल ड्रग आती हैं जिसे हम दूसरी भाषा में क्रूड ड्रग के नाम से जानते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम लिख लेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग obtained from natural source या प्लांट एनिमल एंड मिनरल किंगडम। मतलब मिनरल जो समुद्री जीव होते हैं उनके द्वारा प्लस एनिमल्स के द्वारा प्लस प्लांट के द्वारा जितनी दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसे हम फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टडी करेंगे, उसे हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। देखिए फार्माकोग्नोसी को दो ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया है। पहला आपका फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, दूसरा ग्नोसिस जिसका मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज या साइंस। ठीक है, तो दवाइयों का नॉलेज फार्माकोग्नोसी कहलाता है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है हिस्ट्री से बनता है। जो हिस्ट्री हमने आपको फार्मास्यूटिक्स में दिखाया था वही हिस्ट्री आपको यहाँ पे लिखना है। हिस्ट्री आप फार्माकोग्नोसी हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे पहले फार्माकोग्नोसी के पिता कौन है। जैसे उसमें हमने लिखा था कि सबसे पहले कि फार्माकोग्नोसी में फार्मास्यूटिक्स में पिता कौन है। ठीक है, एमएल मिस्टर महादेवा लाल सराफ। यहाँ पे आपको लिखना है डाइसेक्राइड। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? डाइसेक्राइड, DIOSCORIDS, डाइसेक्राइड। दूसरा है कि फार्माकोग्नोसी शब्द को कौन लाया? सेडलर। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोक्रेटस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टो। फादर ऑफ एनिमल किंगडम कौन है? एरिस्टो। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट। और यही एचएपी के भी जनक हैं, इसको हमने बताया था। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है? गैलेन, इसको दिखाया था। दूसरा फादर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन कौन दिए हैं? बेटमैन होकर। फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी कौन है? सुसुतु, बताया था ना। प्लांट ऑफ टिश्यू कल्चर हॉबर्ट लैंड। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेवालाल सराफ। डिटेल हिस्ट्री ऑफ डिजिटलिस विलियम। फादर ऑफ आयुर्वेदा बताया था चारक, जो 50 ग्रुप को, ठीक है, 10 हर्ब को 50 ग्रुप में डिवाइड किए थे। और पहले सर्जरी कौन थे? सर्जिकल डॉक्टर कौन थे? सुश्रुतु। यहाँ दोनों लोग को ध्यान दीजिए। ये हिस्ट्री थी, इसकी मैंने 10 पॉइंट लिखा है, अगर आप 5 भी लिख लेते हैं तो बहुत है। इसमें अगला टॉपिक आपका आ जाएगा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मतलब कि फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी हैं, इनके दो शिष्य थे। कहानी बताया था हमने, चारक, एक दूसरा सुश्रुतु। ठीक है, संहिता सुश्रु, जिनको सर्जरी उन्होंने पहली बार आंख का ऑपरेशन किया था इसलिए उनको सुश्रुतु कहा गया। और चारक ने दवाइयों पे अध्ययन किया था इसलिए इनको भी आयुर्वेदा का जनक दे दिया गया, उपाधि उनको सर्जन की। ठीक है, दो शिष्य थे धन्वंतरी के, और मेन धन्वंतरी के फादर कौन है? धन्वंतरी। आयुर्वेदा के फादर कौन है? धन्वंतरी। इसके बाद आयुर्वेदा आपको इसके बाद आपको आयुर्वेदा पढ़ना है। आयुर्वेदा में दो शब्द आता है, एक आयुर, आयुर मतलब लाइफ, वेदा मतलब साइंस। लाइफ को जीने के लिए जिस साइंस की जरूरत पड़ती है उसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। लाइफ को जीने के लिए आयुर्वेदा की में जो साइंस लगती है उसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। इसमें आपके आयुर्वेदा को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, त्रिदोषा, सप्त धातु और एक पंचतत्व। ठीक है, इसे पंचतत्व कहते हैं, जिसे हम आकाश, हवा, एनर्जी, लिक्विड, सॉलिड, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनी है।
इसलिए इसे पंचतत्व कहते हैं। दूसरा त्रिदोषा है। शरीर में त्रिदोष पाए जाते हैं, जैसे वता, वता, पिता, कफा। वता, पिता, कफा, जिसमें वता आपको मिला होता है हवा और आकाश से, पिता मिला होता है एनर्जी पानी से, कफा मिला होता है पानी और सॉलिड से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। सप्त धातु 7 धातुएं हैं, जिसमें रसा है मतलब लिम्फेटिक सिस्टम है, रक्ता मतलब ब्लड सिस्टम है, ठीक है, मांसा मतलब मसल्स है, मेदा मतलब टिश्यूज है, मज्जा मतलब की बोन्स है, शुक्रा मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अस्था मतलब बोन्स हड्डी है, मज्जक मतलब नस कार्टिलेज जो होती है टिश्यू। ये शरीर जो है इन सभी तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब इसमें पांच पांच कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर्स मतलब 5 कैरेक्टर्स, ठीक है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में यूज होता है, जैसे रसा, गुटा, दीर्घा, दिक्का, प्रभा। आपकी नोट्स आपके क्लास के ग्रुप में भेज दिया जा रहा है, आप यहाँ तक मतलब आयुर्वेदा तक आप लिख के आएंगे और इसको सुना जाएगा। उसके बाद आपको सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक सारी चीज़ें क्रम वाइज पढ़ाया जाएगा।